हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी को। इसको डिस्कस करने का मेन रीजन क्या है? एक तो कल की डेट यानी 30 अप्रैल को कंपनी का रिजल्ट आया था। तो वहां पे हम रिजल्ट को देखेंगे कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को सीख सकें, समझ सकें। जब हम हिंदुस्तान सॉरी स्किनर डॉट इन पर जाते हैं हम, तो वहां पे जब हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च करते हैं तो वहां पे यहाँ पे जो सर्चिंग के साथ इनका जो मेन पेज है, इन पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है hul.co.in। जब उसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 90+ ईयर्स ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया। 90 साल से भी ज्यादा समय से इसके जो प्रेजेंस है वो इंडिया में है। 50 से ज्यादा एफएमसीजी ब्रांड्स हैं इनके पास। नंबर 1 एम्प्लॉय ऑफ चॉइस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, और 63,776 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इनका टर्नओवर है। तो कंपनी पिछले काफी सालों से तो मार्केट में है, इंडिया में काफी सारे इनके ब्रांड्स हैं, नंबर 1 एम्प्लॉयर हैं चॉइस के मामले में, और अच्छा खासा कंपनी का टर्नओवर है। तो यहाँ पे ये इनका बिजनेस मैनेजमेंट दर्शाता है। अब जैसे हम यहाँ पे इनके ब्रांड्स में जाते हैं कि इनके ब्रांड क्या क्या हैं। जैसे ये होम केयर में भी है, ब्यूटी एंड वेलबींग, पर्सनल केयर एंड फूड्स में भी है ये। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा फूड्स में जाके देखें तो ये कौन कौन से हैं। जैसे बेवरेजेस में इनके ये हैं, जैसे ताजा, ताजमहल, रेड लेबल, थ्री रोज ब्रू। और लाइफ स्टाइल न्यूट्रिशन में इनके ये वाले प्रोडक्ट हैं। पैकेज फूड्स में जैसे किसान, इन्हीं का प्रोडक्ट है, इनके टोमेटो सॉस, जैम वगैरह वो आते हैं। और जैसे देखें हम यहाँ पे जाके पर्सनल केयर में भी इनके जैसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं। ये यहाँ पे पूरी लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी भी अगर हम डिटेल से जाके देखना चाहें तो यहाँ पे एक एक करके हम देख सकते हैं, या फिर हम मोटा मोटा यहाँ पे देख सकते हैं एक बार। Our products are used by 9 out of 10 Indian households every day across the country. Here are some you will probably recognize. Check them out. हर जो इनके प्रोडक्ट हैं, 10 में से 9 इंडियन हाउस होल्ड इनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज कर रहा होता है। अब अगर यकीन ना हो तो इनके प्रोडक्ट ये देख सकते हैं, और हमारे घर में क्या क्या यूज होता है वो चीज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इनके ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट हैं जो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम में आते हैं। तो ये हमने ब्रांड्स देख लिया यहाँ पे कि इनकी अच्छा खासा एक ब्रांड है ना, और उसका अच्छा खासा कस्टमर बेस है, और इनके प्रोडक्ट्स भी वो हैं जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल्स पे। तो कंपनी की मार्केट कैप है 5,28,870 करोड़, स्टॉक पी 48.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.4%, डेब्ट टू इक्विटी 0.03, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.3%, प्रमोटर होल्डिंग 61.9% और प्लेज परसेंट 0, डिविडेंड यील्ड 1.91%। अब अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम 1 साल, मीडियम 3 साल, और लॉन्ग टर्म जैसे 5 साल और 10 साल की बात करें तो जो करंट का जो स्टॉक पी है वो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर मार्च क्वार्टर 2026 की बात करें तो मार्च 2025 में इनकी सेल्स कितनी थी? 15,190 करोड़ की। वो बढ़ के कितनी हो गई? 16,351 करोड़। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,618 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 3,837 करोड़। और नेट प्रॉफिट 2,475 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 2,964 करोड़। ओके। फिर एक चीज हमें ये भी समझनी है यहाँ पे कि इनके प्रोडक्ट हैं वो वैसे वाले प्रोडक्ट नहीं है कि मान लो हमें नहाने के लिए साबुन चाहिए तो हम एक साथ 2 साबुन से नहाएंगे, 3 साबुन से नहाएंगे। जब हमें एक साबुन हम 10 दिन चलाते हैं, 15 दिन चलाते हैं, तो उतने ही दिन चलाएंगे। हो सकता है मान लो पहले 15 दिन चलाते थे, दिन में 2 बार नहाने लगे तो
12 दिन आ जाएगा, 11 दिन आ जाएगा, है ना। इतना ही फर्क पड़ता है, ज्यादा वो वाला कोई फर्क नहीं पड़ता कि अचानक से मान लो गवर्नमेंट ने कोई घोषणा कर दी तो फिर अचानक से इनकी सेल्स बहुत ज्यादा हाई हो गई और उस वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो गई और नेट प्रॉफिट में भी उछाल आ गया। तो वैसे वाले प्रोडक्ट इनके नहीं है, तो उस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। इस चीज को हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो सेल्स 31,972 करोड़ से 11 साल में कितनी हुई, 12 साल में 64,468 करोड़, जो कि अभी हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, 15,039 करोड़ का। और जो ओपीएम परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी इनका मेंटेन है, जो 23, 24, 25% के आसपास रहता है। तो फिलहाल का कितना है इस साल का, 23%। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4,376 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 15,059 करोड़, हाईएस्ट एवर है। और अगर हम ईपीएस अर्निंग पर स्टॉक की बात करें तो 64.01, ये भी हाईएस्ट एवर है। रिजर्व की बात करें तो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो 3,811 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया है, 48,504 करोड़, हाईएस्ट एवर है। ये भी अच्छे खासे नंबर हैं। और जो बोरिंग्स किसी टाइम पर 2020-21 में जीरो थी, वो अभी मार्च 2025 में हाईएस्ट एवर हो गई थी 1,648 करोड़ की। और अभी कितना है उसको कम करके कितना ले आएंगे, 1,478 करोड़। फिर इस चीज को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे जो फिक्स्ड एसेट है वो इनका अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है, जो किसी टाइम पर 2020 में कितना था, 5,479 करोड़। वो फिर अचानक से बढ़ के कितना है, 51,443, और अभी कितना है, 57,428 करोड़। और CWIP भी इनका अच्छा खासा है, 880 है, 880। जब यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जब यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे फिर सेल्स भी जनरेट होगी, वहां से सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा और नेट प्रॉफिट भी वहां पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम फिक्स्ड एसेट में जाके देखें तो यहाँ पे इनका क्या बढ़ा है, जैसे एक तो बिल्डिंग्स जो परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, तो ये बोरोइंग्स जो हैं वो यहीं पे यूज हुए हैं। जैसे हम देखें 2020 में जो कितना था 59, अब ये 477, और अभी कितना मार्च 2025 में 628, हाईएस्ट एवर है। और बिल्डिंग्स भी ये काफी ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि जब ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांटेड मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। तो वो चीज हम यहाँ पे बढ़ते हुए देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये समझें कि ये जो बोरोइंग्स है, तो ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे बोरोइंग्स का। फिर अगर हम अदर एसेट्स में जाके देखें तो कंपनी के पास कैश कितना है, 3,248 करोड़ का। मान लो ये 1,478 करोड़ जो है, 1,478 करोड़ जो है, ये इसको जीरो करना चाहते हैं, तो यहाँ से 3,248 करोड़ में से ये चुका देते हैं, तो लगभग 1,600 1,700 करोड़ के आसपास इसके पास, कंपनी के पास कैश बच जाता है। और कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाती है। यहाँ पे बोरोइंग्स आ जाएंगे जीरो और यहाँ पे कैश हो जाएगा लगभग 1,700 से 1,800 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे हम कंपनी को डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं, है ना। फिर हम चलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक भी साल यहाँ पे देखें हम 2015 से लेकर 2026 तक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका एक बार भी माइनस में नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो भी पैसा कमा रही है, जो भी पैसा बुक्स में आ रहा है, वो यहाँ पे ये दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है। यहाँ पे अगर देखें मार्च 2026 में इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है, ये 10,124 करोड़ का डिविडेंड पे किया है ना। फिर एक ये पॉइंट हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल, ये क्या है, जैसे जो बोरोइंग्स होते हैं उनके ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये वो नंबर है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखें तो पब्लिक के पास कितना है, 11.60%, और बाकी FI DI और प्रमोटर के पास है
तो लगभग 88.4% होल्डिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव साइन है। फिर हमने जैसे देख लिया कि कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही हैं, और भी बाकी जो फाइनेंशियल हैं वो भी, जो सारे और भी जो नंबर हैं बचे हुए हैं वो काफी सारे अच्छे हैं, है ना। और एक चीज हमने ये भी समझी कि जो हमने प्रोडक्ट देखे थे, अगर हम उनको थोड़ा सा उन पे ध्यान देंगे तो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट हम अपने घरों में डेली बेस पे यूज में लेते हैं। जैसे विम बार है, बर्तन धोने वाला, हम सुबह भी बर्तन धोते हैं, वहां पे हमारे घर में धोए जाते हैं, और शाम को भी उसमें खाना खाने के बाद उसी से धोए जाते हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनका जो कस्टमर बेस है ये बढ़ना ही है। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। उसके लिए हम चल रहे हैं स्क्रीन, सॉरी, trading.com पर। तो हम यहाँ पे देखें तो एक रेसिस्टेंस लिया था स्टॉक ने काफी बार यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये लगभग है 2700 के आसपास, है ना। हालांकि यहाँ से ऊपर भी गया, फिर दोबारा नीचे आ गया। तो ऐसे में अगर हम यहाँ तक भी ट्रेड करते हैं तो करंट प्राइस से, है ना, तो ये हमारा कितना निकल के आता है टारगेट, लगभग 20% के आसपास। 20% के आसपास हमारा टारगेट निकल के आता है यहाँ पर। फिर एक चीज हमने ये भी समझी थी, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एफएमसीजी सेक्टर हाउ टू ट्रेड। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वहां पे जाके उसको देख सकते हैं, और चीजों को थोड़ा और डिटेल से समझ सकते हैं। जब पूरा सेक्टर होता है वहां पे फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा होता है ना, अंडर वैल्यू पर, अंडर वैल्यूएशन पर, जितनी उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो वहां पे चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। फिर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स अभी अच्छे खासे आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज का हमने एक तो नेस्ले का भी उदाहरण लिया था वहां पे कि नेस्ले ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। अभी एफएमसीजी ग्रुप में काफी सारी कंपनियां हैं जो काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल हैं, तो वहां पे उन कंपनियों को हम उनके फाइनेंशियल्स के आधार पर, फाइनेंशियल्स देख के, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के आधार पर वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये पॉइंट हो सकता है कि ये टारगेट मान लो 20% कितने दिन में अगर हमें मिल जाए तो ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें 6 महीने में 20% टारगेट मिल जाता है तो वो हमारा बहुत ही बेहतरीन गेन होगा। और जब अभी जैसे मार्केट सेंटिमेंट पे चल रहा है थोड़ा, बाकी ओवरऑल वैसे कोई भी बैड न्यूज नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है उनका ऑलरेडी इफेक्ट पड़ चुका है मार्केट में, तो उसका ज्यादा और कोई ज्यादा इफेक्ट अभी बचा नहीं है। तो अभी जैसे 4-5 स्टेट में चुनाव है, जैसे उनका रिजल्ट आएगा तो वहां से मार्केट के ऊपर चलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में अगर ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी ले लेता है तो कोई इश्यू नहीं होगा वहां पे। बाकी इतना टाइम इसको लेना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि पिछले काफी टाइम से मार्केट ने कोई अच्छा खासा रिटर्न दिया नहीं है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है फास्ट जाने की, तेजी से मार्केट के ऊपर जाने की। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो हमें कभी भी स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी में, चाहे कंपनी कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड क्यों ना हो, है ना, उसके पीछे के सभी रीजन हमें जानने चाहिए। और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, मान लो हम किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले एक दिन निकाल के, 2 दिन निकाल के, जितना भी टाइम हमें लगता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, कितना भी टाइम लगता है मान लो हमारा, तो वहां पे हमें उस स्टॉक को बैक टेस्ट करके देखना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है। वहां पे हमारी कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।